वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास कोई भी नॉर्मल जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है वो हमारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमें बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो, या फिर हमें एरिया गिवन हो, हाइट पूछे या फिर बेस फाइंड करना हो, तब हम इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि अब हमें तीनों साइड गिवन है, मान लो कि ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, तब हम कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हीरोन्स फार्मूला ने एक फार्मूला जनरेट करके हमको दिया है, उससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसका हाफ ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एस या स्मॉल एस से। ठीक है, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या है यहाँ पे, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना, हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, जिसकी इक्वल साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर, एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। यानी बेस हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो क्या है 13 है। तो मैं बोल सकता हूँ तीनों साइड मुझे मिल गई, ए बी और सी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एस की वैल्यू निकालूंगा। एस क्या है मेरा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालूंगा, सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो तीनों साइड का सम करके बाई 2 कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 25। अब मैं क्या करूँगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले ही फाइंड कर लूँगा, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट इसमें क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। तो हीरोन्स फार्मूला में लगा दूंगा रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, एस की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर दूंगा। फाइनल मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। वो कितना निकल के आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर लेंथ इतने दी है। ठीक है, तीनों साइड हमें दी हुई है। तो ए बी सी मैंने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पहले देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी किया तो 168 सेंटीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या कर देते हैं हम, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसका हाफ कर दो। तो कितना मिल जाएगा मुझे, सेमी पेरीमीटर 84 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या करना है, एक एक बार ये तीनों साइडों को माइनस करना है इसमें से, और ये चारों वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट जैसे ही करेंगे तो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो हमें एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए यूनिट। ठीक है, हमें क्या करना, कोई भी इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें ए गिवन है। तो सपोज मैंने कर लिया एक ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, ए है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है वो मुझे पता है कि कितना एरिया होता है, पर मुझे क्या करना है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। तो मुझे इसी से ही प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइड गिवन है तो सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 3a/2। अब मैं क्या करूँगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड करूँगा। तो तीनों में तीनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही आ जाएंगी। एस माइनस ए कितना आ जाएगा 3a/2, माइनस ऑफ ए करूँगा, ऐसी तीनों में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ए करने पे a/2 ही मिलेगा, क्योंकि तीनों क्या है सेम चीज़ है। तो तीनों वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू मेरे पास कितना है 3a/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं क्या कर दूंगा, तीनों चारों वैल्यू में पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। लेंथ ऑफ साइड, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड सेकेंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द
लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है, यानी पेरीमीटर कितना है 144। तो अभी इसको होल्ड करके रखते हैं। अगर हम बात करें तो हमें एक साइड का क्या दिया हुआ है, एक रेशियो गिवन है। मैंने क्या किया, एक रेशियो फैक्टर मान लिया। तो साइड मेरी क्या हो जाएंगी 3x 4x एंड 5x। अगर पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पेरीमीटर यानी 144 इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो गया 12x। तो 12x इक्वल टू कितना 144, 12x इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 12 में क्या कर दूंगा, इस रेशियो यानी ये जो मेरी साइड निकल के आई है उनमें मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मुझे साइड कौन कौन सी मिल जाएंगी 36, 48 एंड 60। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सेमी पेरी, क्योंकि एरिया निकालना है तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर मुझे गिवन है कितना 144। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी फाइंड करेंगे। तो एस की वैल्यू हमें पता है और ए बी सी तीनों वैल्यू हम यहाँ से हम ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो तीनों वैल्यू हम क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग माइनस कर देंगे। तो तीनों यानी तीनों ये वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड एस की वैल्यू कितना 72। ये चारों वैल्यू उठा के हम हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जिस रेशियो यानी 3, 4, 5 जो रेशियो में हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर गिवन है। तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना मिलेगा मुझे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड में हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हमें हाइट निकालना है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि 3, 4, 5 एक यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, या फिर इसका भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 36 है, मान लो ये 48 है, तो ये कितना है मेरा 60 होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस। तो मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये मान लो सपोज कर लिया मैंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एरिया इक्वल टू मुझे पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस 60 हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हो गया, इसको मैंने एच कंसीडर कर लिया। तो एच 1/2 इंटू 60 इंटू एच। तो ये मेरा कितना आ गया 30H आ गया, क्योंकि 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा 30 टाइम्स, ठीक है 30 टाइम्स कैंसिल कर दिया। अब ये जो एरिया निकल के आया है वो भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, और ये जो एरिया निकल के आया है वो भी इसी ट्रायंगल का एरिया है। तो दोनों एरिया क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा। और जैसे इक्वल करूंगा तो मुझे H की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो फिगर में जो हमारा ये शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करना है, तो हमें ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए, ये साइड कितनी है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ABD वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये हाइपोटेनियस मिल जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो ABC ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तीनों वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइनली निकाल रखी है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करके कितना मिल जाएगा मुझे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई भी इस पर मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये टोटल ट्राइंगल यानी ABC का एरिया निकल के आ गया, पर मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं ना, ये तो शेडेड रीजन है ही नहीं। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा, टोटल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका एरिया, मैं निकालूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस की बात करूँ तो बेस क्या आ जाएगा, ये मान लो आप AD और हाइट क्या आ जाएगी BD। तो 1/2 AD इंटू BD। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, ट्राइंगल ऑफ ABC माइनस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कितना आ जाएगा 480 माइनस 96 करेंगे तो
384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो एन एम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। कोई भी मतलब अम्ब्रेला है वो मेरा 10 ट्रायंगुलर पीसेस से बना हुआ है ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, यानी 2 डिफरेंट कलर है। आप देख सकते हो, एक तो हमारा क्या है स्काई ब्लू और दूसरा क्या है वाइट है। ईच पीसेस मेजर 20, 50 एंड 50। इनकी जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है 50, 50 और 20। तो ये 50 है तो ये भी 50 है और ये 20 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ट्राइंगल बन रहा है एक शेप में, एक पीस में, वो मेरा कैसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर फॉर द एम्ब्रेला। तो देखो कलर की बात करें तो टोटल हमारे पास कितनी स्टिचिंग है 10 है और 2 कलर है, तो मीन्स हमें कितने का निकालना है 5 का निकालना है। जो 5 का आएगा वो भी अगले के लिए उतना ही आएगा क्योंकि दोनों कलर की सेम सेम लगेंगी। तो हमें क्या करना है कि 1 का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। अगर टोटल पूछेगा तो 10 से करेंगे, अगर ईच पूछेगा तो 5 5 दोनों के पास है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक की हमें यानी एक स्टिचिंग की हमें डायमेंशन गिवन है, तो मैंने सपोज कर लिया ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है, ट्राइंगुलर ही दिया ही है। तो मैं क्या करूँगा इसका ABC कंसीडर कर लूँगा, 3 साइड है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कितना हो जाएगा 120/2 करेंगे तो हमें एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ए बी सी की भी तीनों वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा और सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा निकल के आया एक स्टिचिंग का एरिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे हर एक का चाहिए, यानी 2 कलर लगे हुए हैं तो दोनों कलर का टोटल कितना लगेगा। तो एक कलर की कितनी स्टिचिंग है 5 है, तो मैं क्या कर दूंगा कि अगर ईच का निकालना है तो मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर एज सोन इन द फिगर। ये एक एरोप्लेन बनाया राधा ने। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो इसमें कितना पेपर यूज हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये क्या किया है कि इसको पार्ट वाइज यानी रीजन वाइज हमने अलग कर लिया है कि फर्स्ट रीजन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा और फिफ्थ ये रहा। तो इससे क्या होगा ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रीजन की बात करूँ तो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस हमें गिवन है, देखो ये हमें गिवन है कितना 1 और ये गिवन है 5 और ये भी कितना है 5 ही है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो 5 ही है, ठीक है। तो ये तीनों साइड मैंने कंसीडर कर ली। तो अब मैं क्या करूँगा हीरोन्स फार्मूला यूज करके सबसे पहले मैं तो एस की वैल्यू निकाल लूँगा सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2 और हीरोन्स फार्मूला यूज करके मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। तो ये तो मेरा आ गया किसका एरिया, यानी रीजन 1 का एरिया निकल के आ गया। अगर सेकंड वाले रीजन के लिए बात करूँ तो ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर देखें तो ये साइड कितनी है, ये साइड लेंथ 6.5 है और ये साइड लेंथ कितनी है 1 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड वाले का भी एरिया मिल जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर थर्ड वाले रीजन की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले रीजन हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजम बन रहा है। ट्रेपेजम का हम कैसे निकालते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई ऑफ हाइट, ठीक है। तो थर्ड वाले अगर रीजन की बात करें तो थर्ड वाला हम ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमें कितना गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी हमारे 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये यानी ये क्या है मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजम है, क्योंकि दोनों साइड क्या है ये वाली नॉन पैरेलल साइड भी क्या है इक्वल है।
तो अगर यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यानी टोटल ये 2 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर रह गया। और ये दोनों अगर इक्वल है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये भी कितना हो जाएगा 0.5। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये वाली डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 0.5 है, ये 1 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। ये हाइपोटेनियस बेस और ये हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर में से माइनस ये स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट। तो मुझे कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ, इसमें से जैसे माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगी जो वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रीजन 3 का अगर बात करें तो रीजन 3 का एरिया कितना आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है 1, और ये टोटल कितनी है 2 है। तो 1 + 2, और बीच की जो हाइट है वो कितनी है √3/4। तो ये टोटल मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 3। अगर हम यानी एरिया ऑफ रीजन 5 और 4 की बात करें, 4 और 5 की बात करें, तो ये दोनों क्या है, सेम है। और सेम है और दोनों ही क्या है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। 1/2 बेस 6 है और हाइट कितनी, बेस 1/1.5 है और हाइट मेरी 6 है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4.5। और रीजन 5 भी एकदम सिमिलर है, तो इसका भी कितना निकल के आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया की बात करें तो ये 5 रीजन में हमने क्या किया था, ब्रेक किया था। 5 रीजन को हम जैसे ही ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मेरा क्या नहीं आ जाएगा, जो मुझे फाइंड करना था, टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था कि इनको 5 पार्ट में यानी 5 रीजन में डिवाइड किया था। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम 5 रीजन के एरिया को ऐड कर देंगे। ओके।